आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। श्रीलंका की दुहाई बात बात पर देश में अंधभक्त दिया करते थे, जहां श्रीलंका एक ऐसा देश बना जिसने अपने आप को बुद्धिस्ट देश घोषित कर लिया। और भारत में भी अंधभक्त जो हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, जो कि धर्म के आधार पर अपनी एक पहचान बनाएगा। और धर्म के आधार पर ही श्रीलंका अपनी पहचान बनाना चाहता था। जहां अंधभक्त ये खास तौर पर कहते थे कि श्रीलंका में हिजाब बैन हो गया तो भारत क्यों नहीं। मस्जिदों में नमाज को लेकर के गाइडलाइन तैयार कर दी तो भारत क्यों नहीं कर सकता। हर बात में श्रीलंका की दुहाई देने वाले अंधभक्त क्या अब ये भी दुहाई देंगे कि वहाँ जो स्थिति पनपी है उसमें सरकार जिम्मेदार है, जहां सरकार के सामने जनता आ चुकी है, जहां जनता ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पैतृक गांव को और घर को आग के हवाले कर दिया, जहां गृह मंत्री को गाड़ी समेत झरने में फेंक दिया, जिसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। क्या अब ये अंधभक्त कहेंगे कि जब श्रीलंका कर सकता है तो हम क्यों नहीं। ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। और श्रीलंका में जो ताजा स्थिति बनपी है, वहां के प्रधानमंत्री राजपक्षे देश छोड़ करके फरार हो चुके हैं और जनता देश के प्रधानमंत्री को ढूंढ रही है। तो इस बीच सोशल मीडिया पर ये बातें बताई गई कि राजपक्षे को, जो कि भगोड़ा प्रधानमंत्री श्रीलंका का है, उस भगोड़े प्रधानमंत्री को भारत ने पनाह दे दी है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आई। क्या राजपक्षे को भारत सरकार ने पनाह दे दी है? और जिस तरीके से स्वामी सुब्रमण्यम ने सवाल खड़े किए और ये बताया कि भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ेंगे या सुधरेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर ताजा स्थिति श्रीलंका की क्या है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका में भयानक हिंसा और दंगों के बीच हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। नेताओं और सांसदों के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। इस्तीफा दे चुके प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को उनके विरोधी जगह जगह तलाश रहे हैं। गुस्साई भीड़ उनके पैतृक घर को आग के हवाले कर चुकी है। इस बीच श्रीलंका के सोशल मीडिया पर यह जानकारी तेजी से फैलाई जा रही है कि महिंदा राजपक्षे अपने परिवार के साथ भागकर भारत आ गए हैं। राजपक्षे परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इस जानकारी के बाद श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के बयान जारी किया है। उच्चायोग ने कहा है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही जानकारी पूरी तरह फर्जी है, ये एक अफवाह है। बता दें कि भारत ने श्रीलंका की स्थिति पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत श्रीलंका में लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का समर्थन करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिए श्रीलंका के लोगों के हित में काम करता रहेगा। श्रीलंका के शीर्ष अधिकारी ने भी इस दावे का खंडन किया है। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सिविल एवियंस ऑफिसर के महानिदेशक के सीईओ कैप्टन थेमिया ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने और उनके स्टाफ ने अवैध तरीके से श्रीलंका के किसी भी व्यक्ति को ट्रैवल नहीं कराया है। बता दें कि महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी लोगों की नाराजगी खत्म होती नहीं दिख रही है। लोग देश में उन्हें ढूंढ रहे हैं। जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने हम्बन टोटा के राजपक्षे परिवार के पैतृक घर को आग के हवाले कर दिया था।
आग से घर पूरी तरह जल गया है। इसके अलावा लोगों ने निंगोब में गार्डन होटल हमले में एक वाहन को जला दिया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 2 साल पहले तक दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में एक मानी जाती थी। कोरोना महामारी की दस्तक से पहले 2019 में विश्व बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के हाई मिडिल इनकम वाले देशों की कैटेगरी में अपग्रेड किया था, लेकिन 2 साल में श्रीलंका की इकोनॉमी अर्श से फर्श पर आ गई। श्रीलंका अब अपना विदेशी कर्जा लौटा पाने में असमर्थ हो चुका है। उसने खुद का दिवालिया घोषित कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी श्रीलंका में महंगाई दर 17% को भी पार कर चुकी है, जो पूरे दक्षिण एशिया के किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। पैसों की किल्लत के बीच देश में महंगाई कई गुना बढ़ गई है और लोगों को रोजमर्रा की चीजें जुटाने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो श्रीलंका देश, जो कि अपने आप को बुद्धिस्ट देश घोषित कर रहा था, धर्म के आधार पर सारी चीजें डिक्लेयर की जा रही थी, धर्म के आधार पर अपने आप को कैटेगरी देने वाला श्रीलंका महंगाई की मार से ऐसा जूझा कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और यहाँ देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफे से ही बात नहीं बनी, देश की जनता सड़कों पर उतर आई। और जब देश की जनता सड़कों पर उतर आई तो श्रीलंका की तस्वीर आप लोगों के सामने है। और श्रीलंका की हालात को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे भारत सरकार को तगड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि श्रीलंका के हालात को सुधारने के लिए भारतीय सेना को भेजा जाए श्रीलंका। स्वामी सुब्रमण्यम ने ये बातें कही। इससे पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र की मोदी सरकार से मांग की थी कि श्रीलंका के हालात को सुधारने के लिए भारतीय सेना को भेजा जाए। उधर भारतीय दूतावास ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि राजपक्षे उनका परिवार भारत भागकर आ गया है। भारत ने इन खबरों को पूरी तरह से फर्जी करार दिया। इस बीच स्वामी अपने रुख पर कायम है और सेना भेजने की मांग पर अड़े हुए हैं। स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री तक के घर को जलाया जाना, भीड़ के मृत सांसद पर गोलियां चलाने का मतलब है कि दंगाई किसी भी दया के हकदार नहीं हैं। हम अपने पड़ोस में और एक लीबिया बनने की अनुमति नहीं दे सकते। बता दें कि श्रीलंका में बढ़ती हिंसा, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के नेताओं और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के परिवार के सदस्यों के घरों को आग के हवाले करना शामिल है, वो देखते हुए सशस्त्र बल को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने वाले या दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लुटने वाले किसी व्यक्ति पर गोली चलाने का आदेश दिया गया है। सोमवार को हुई हिंसा के बाद से सत्ताधारी दल ने एक राजनेता, एक पुलिस अधिकारी और आम नागरिकों सहित 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि 219 लोग घायलों को सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय में सचिव कमल गुणरत्ने ने कहा कि सोमवार में बसों और जीपों सहित 60 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और 40 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। रक्षा सचिव ने कहा, जबकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। समाज के कुछ वर्ग हैं जिन्होंने हिंसा और लूटपाट का सहारा चुन लिया है। तो श्रीलंका में बढ़ती महंगाई की दरों को लेकर के जनता का गुस्सा फूट आया, जिसकी तस्वीरें लगातार आप लोगों के सामने हैं। और इसलिए मैंने शुरुआत में ये बातें कही कि हर बात में श्रीलंका की दुहाई देने वाले कि श्रीलंका जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इस सवाल पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं और एक सवाल ये भी बनता है कि जो श्रीलंका में हो रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर के, ये तस्वीर भारत से सामने ना आए, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर अब हवाएं तेज हो गई हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।